Now our new topic, the stability field of water. जब जलीय माध्यम में बहुत सारे रिडॉक्स तंत्रों पर पीएच परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उनके मानक अपचयन विभवों का पीएच के प्रति रेखांकन किया जाता है। तो पीएच और अपचयन विभवों का एक क्षेत्र प्राप्त होता है जिसमें जल ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना ही रिड्यूस होता है। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए हम ये देखते हैं कि जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन और अ रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन रिड्यूस वाटर टू हाइड्रोजन रैपिडली कैन नॉट सर्वाइव इन एक्वस सॉल्यूशन. It is therefore desirable in redox chemistry to study the boundaries of stability field where water is thermodynamically stable against oxidation and reduction. So the stability field of water is shown in this figure. जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमें वो pH और अपचयन विभवों का रेखांकन करना है, उसको इस तरीके से हम डायग्राम में रेखांकित करते हैं। ये हमने लिया है हॉरिजॉन्टल, हमने यहाँ पर पीएच लिया है एंड इस स्टेबिलिटी फील्ड में वाटर का जो स्टेबिलिटी फील्ड है इसमें देख रहे हैं हम इन दिस डायग्राम द वर्टिकल एक्सिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडॉक्स कपल इन वाटर। वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिया है रिडक्शन पोटेंशियल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पीएच लिया है। पीएच किसका? एक्वस सॉल्यूशन का। द कंडीशंस दोज अबव द अपर लाइन कैन ऑक्सीडाइज वाटर एंड दोज बिलो द लोअर लाइन कैन रिड्यूस वाटर. द ग्रे एरिया इज द स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर, दिस एरिया. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का स्थायित्व क्षेत्र, स्टेबिलिटी क्षेत्र, पीएच और अपचयन विभव से निर्मित यह क्षेत्र जिसमें जल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों के प्रति स्थायी रहता है. इस डायग्राम में ये क्लियर हो रहा है कि पीएच सीमाएं जो हैं पीएच 4 और 9 हैं, जबकि अपचयन विभव सीमाएं दो तिरछी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें ऊपरी रेखा लगभग +1 से -7, +1 से -7 के बीच में है और निचली रेखा लगभग -0.6 से -0.3 के बीच होती है. इससे तात्पर्य यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि विलयन प्रबल अम्लीय या प्रबल क्षारकीय नहीं है, यानी पीएच का मान 4 to 9 के बीच है, तो मध्यम ऑक्सीकारक या अपचायक अभिकर्मक जिसका अपचयन विभव लगभग +0.8 तथा -0.4 के बीच है, जल को ऑक्सीकृत या अपचयित करने में असमर्थ होंगे. इस प्रकार जिस प्रजाति का विभव ऊपरी तिरछी रेखा से अधिक होगा वह जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर सकेगी. इसी प्रकार निचली तिरछी रेखा से कम मानक अपचयन विभव वाले यौगिक जल को हाइड्रोजन में अपचयित कर सकेंगे. Couples that are thermodynamically unstable in water lie outside the limits defined by the sloping lines in figure. Thus, stability field of water shown the region of pH and reduction potential where couple are neither oxidized nor reduced by hydrogen ion. The stability field in natural water is represented by the addition of two vertical lines at pH 4, this pH 4 and at pH 9. These two vertical lines show which mark the limits on pH 4 to 9.
that are commonly found in lakes and streams. Such diagrams are widely used in geochemistry. So इसमें हमने स्टडी किया स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। तो आज इस लेक्चर के साथ हमारा कंप्लीट हुआ रिडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, जिसमें हमने अलग अलग लेक्चर में अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए। फर्स्ट लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया रिएक्शंस विद वाटर। सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिडक्शन बाय वाटर। एंड थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया आज स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। तो ये हमारा इस डायग्राम के साथ, इस ग्राफ के साथ विद इन पीएच लिमिट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करेंगे। थैंक यू।